हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे वेक्टर का सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो फर्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड ए बार इंटू बी बार where a is 3i bar plus 2j bar minus 7 के बार and b bar is 2i bar minus j bar plus 3 के बार। ओके, डॉट प्रोडक्ट में जैसे कि हम देख चुके डॉट प्रोडक्ट कैसा रहता है। इफ a is a1i plus a2j plus a3k bar and b bar is b1i bar plus b2j bar plus b3k bar। सो डॉट प्रोडक्ट कैसे रहता है इन दो वेक्टर्स का। देन डॉट प्रोडक्ट इज a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3। दैट मीन्स product of coefficient of I plus product of coefficient of J plus product of coefficient of K। ओके, सो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सो एग्जाम्पल सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। गिवन इज a bar 3i bar plus 2j bar plus 7 minus 7 के बार and b bar is 2i bar minus j bar plus 3 के बार। now since a bar into b bar is डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं इन दोनों का। अब जैसे कि हमने देखा डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है वेक्टर्स। सो आई के कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट प्लस जे के कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट या भी माइनस प्लस के कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट। सो दैट्स वाई 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1 प्लस -7 इंटू 3 लाइक दिस। ठीक है, ये जो हमारा प्रोडक्ट है इन जनरल दिखाया गया है। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं इन जनरल, उसी तरह से हमने ये सॉल्व किया है। देन ए डॉट ए इंटू बी डॉट क्या मिलेगा 6 -2 -27। ओके, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। 6 -2 -27 गिव्स यू -17। सो ये रहा डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। नाउ नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड a bar dot b bar where a bar is I bar minus 4k bar and b bar is 2i bar minus j bar। ओके, अब इसमें 3 कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट दोनों में नहीं है। जो कंपोनेंट नहीं है उसे उसका कोएफिशिएंट हम 0 करके कंपोनेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं लाइक दिस। सॉल्यूशन गिवन इज a I bar minus 4k bar and b bar is 2i bar minus j bar। सिंस a bar into b bar is I bar minus 4k bar। अब देखो I को हम लिख एक को हम लिख सकते हैं I बार प्लस 0 इंटू जे बार माइनस 4k बार। जे नहीं है यहाँ पे कंपोनेंट, तो जे का कोएफिशिएंट 0 करके लिख सकते हैं। और बी में के नहीं है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं के एक्सप्रेस करते हुए 0 कोएफिशिएंट के साथ। ओके, सो सी हमने यहाँ पे एक्सप्रेस किया है ए को विथ ऑल 3 कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट नहीं गिवन है उसका कोएफिशिएंट 0 करके, बी को भी वैसे ही किया है। अब हम दोनों वेक्टर्स के आई के कोएफिशिएंट्स यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। सो 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -1 प्लस -4 इंटू 0। सो ये रहा प्रोडक्ट। एज वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म इज a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 लाइक दिस। ओके, इसके बाद प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे। सो 2 0 प्लस 0। ओके, सो फाइनली हमें इसका आंसर मिला 2। और नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हुए फाइंड ए बार क्रॉस बी बार। क्रॉस प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है दो वेक्टर्स का। सो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे रहता है, इफ component form is given to vectors say like a1 I bar plus a2 j bar plus a3 k bar and b is b1 I bar plus b2 j bar plus b3 k bar, then इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ I bar j bar into k bar। सेकेंड रो में हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर इन मल्टीप्लिकेशन, देन थर्ड रो में कोएफिशिएंट्स ऑफ सेकेंड वेक्टर इन थर्ड रो। ओके, और फिर ये 3 क्रॉस डिटरमिनेंट, जैसे कि हम जानते हैं 3 क्रॉस डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे इसको। जैसे कि यहाँ पर एक कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, कंपोनेंट को एक्सप्रेस करते हुए पहले लिखेंगे सिंस ए बार क्रॉस बी बार इज आई बार प्लस जे बार इंटू जे बार माइनस के बार। ठीक है,
ए बार को लिख सकते हैं आई बार प्लस जे बार प्लस 0 इंटू के बार। के बार कंपोनेंट नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ आई बार नहीं है तो 0 इंटू आई बार प्लस जे बार माइनस के बार। ओके, इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो क्रॉस प्रोडक्ट जैसे कि अब यहाँ पे देखो हमने इसको एक्सप्रेस किया है विथ ऑल थ्री कंपोनेंट, जो कंपोनेंट गिवन नहीं था उसका कोएफिशिएंट 0 करके उसे एक्सप्रेस किया है। अब क्रॉस प्रोडक्ट जैसे कि डिटर्मिनेंट रहता है, डिटर्मिनेंट आई बार जे बार के बार, फर्स्ट के कोएफिशिएंट है 1 1 0, सेकेंड वेक्टर के कोएफिशिएंट है 0 1 माइनस 1। सो हमने ये वैल्यू सीखे। अब 3 क्रॉस डिटर्मिनेंट जिसे हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ द एलिमेंट लेफ्ट आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट। सो इसका डिटर्मिनेंट आएगा आई के साथ। ओके, उसके बाद माइनस जे बार सी दिस इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ द एलिमेंट्स लेफ्ट आफ्टर डिलीटिंग द second column and first row in which j is present। ठीक है, सो 1 0 0 माइनस 1 ये रहा। उसके बाद प्लस के बार इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ द एलिमेंट लेफ्ट आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 1 1 0 1। इस तरह से हम 3 क्रॉस डिटर्मिनेंट एक्सपोज करते हैं। और 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन कैसे रहता है? 2 क्रॉस 2 का सॉल्यूशन रहता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट इन प्रिंसिपल डायगोनल माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑन सेकेंडरी डायगोनल। सो इन दिस वे ये 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हुए हमें वेक्टर मिलेगा। सो 1 माइनस 1 माइनस 0 इंटू 1 माइनस जे इंटू 1 माइनस 1 माइनस 0 इंटू 0 प्लस के इंटू 1 माइनस 1 सॉरी 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1। अब ये प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे ये माइनस 1 ये 0, ये माइनस 1 ये 0, ये 1 ये 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस 1 होगा, ये माइनस 1 होगा, ये 1 होगा। फाइनली हमें मिलता है ए बार क्रॉस बी बार माइनस आई बार प्लस जे बार प्लस के बार। ये रहा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। ओके, और नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड ए बार क्रॉस बी बार, अगेन दूसरा एग्जाम्पल है उसी टाइप का। ए बार इज आई बार माइनस 2 जे बार प्लस 3 के बार एंड बी बार इज 2 आई बार प्लस जे बार 4 के बार। तो जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट हम देख चुके, डिटर्मिनेंट होता है गिवन, लिख लेते हैं पहले। ये दोनों वेक्टर गिवन है जिनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो क्रॉस प्रोडक्ट इज दिस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 2 वेक्टर्स, component form of these 2 vectors is equal to determinant of I bar j bar k bar। फर्स्ट सेकेंड रो में हम लिखेंगे फर्स्ट वेक्टर के कोएफिशिएंट्स विच इज 1 माइनस 2 3। उसके बाद थर्ड रो में हम लिखेंगे सेकेंड वेक्टर के कोएफिशिएंट्स माइनस 2 1 एंड 4। अब ये 3 क्रॉस डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। I इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस 2 3 1 4 देन minus j into determinant of 1 3 minus 2 4 plus k bar into determinant of 1 minus 2 1। ओके, और ये 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे by multiplying the elements on principal diagonal minus multiplication element on secondary diagonal। so इस तरह से हमें मिलेगा माइनस 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 3 माइनस j इंटू 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस k बार इंटू 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू माइनस 2। अब ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 माइनस 3 और यहाँ पे 4 मिलेगा, यहाँ पे माइनस 6 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 मिलेगा। अब ये सॉल्व करेंगे। 8 माइनस 3 हमें देगा माइनस 11, ये 4 प्लस 6 हो गया जाएगा और ये 1 माइनस 4 माइनस 3। फाइनली I इंटू माइनस 11 माइनस j इंटू 10 प्लस k इंटू माइनस 3 एंड फाइनली हमें वेक्टर मिलता है माइनस 11 आई बार माइनस 10 जे बार माइनस 3 के बार। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक नंबर मिलता है। ओके, और दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह
वेक्टर मिलता है। ये बात मैं ऑलरेडी लेक्चर में और इवन आप थ्योरी के ये भी देख लो, वीडियोस देख लो, उसमें भी बताया गया है कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है। दो तरह के प्रोडक्ट रहते हैं वेक्टर्स के, एक स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है, दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। शो दैट वेक्टर्स 2i plus 3j plus k and 4i minus 2j minus 2k are perpendicular to each other. दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, ये हम कैसे शो कर सकते हैं? इफ यू कैन शो डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज 0, देन वी कैन से दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट 0 होने का मतलब क्या होता है? या तो इन दोनों में से कोई एक 0 है, या तो ठीक है, या तो दोनों ही 0 वेक्टर हैं, या दोनों परपेंडिकुलर हैं। अगर दोनों वेक्टर्स आईजे के फॉर्म में दिए गए तो डेफिनेटली वो 0 वेक्टर तो नहीं है। यानी नॉन 0 वेक्टर्स का प्रोडक्ट अगर हमें 0 मिलता है डॉट प्रोडक्ट, तो हम लोग एक ही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, सो अब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। पहले हम इन दोनों को लाइक ए बार एंड बी बार इस तरह से वेक्टर्स को नाम दे देंगे। सो सॉल्यूशन की तरफ, लेट ए बार इज 2i बार प्लस 3j बार प्लस k बार एंड b बार इज 4i बार माइनस 2j बार माइनस 2k बार। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करके देखते हैं। सिंस डॉट प्रोडक्ट इज 0 इफ एंड ओनली इफ a बार इज परपेंडिकुलर टू b बार, ये प्रॉपर्टी बताई है। तो अगर परपेंडिकुलरनेस बतानी है तो इन दोनों का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। सो अब हम डॉट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं? आई के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस जे के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस के कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट। सो ये प्रोडक्ट इस तरह से मिलेगा 2 इंटू 4 प्लस ओके 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस ये 1 है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस 2 है। ठीक है, इनके प्रोडक्ट हमने लिए और इन प्रोडक्ट्स का एडिशन कर रहे हैं। सो हमें फाइनली क्या मिल रहा है? 8। ये हमने बताया कि डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं इन जनरल, अगर दोनों कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है तो। अब 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू माइनस 2, ये हमें डॉट प्रोडक्ट मिला। इसको सॉल्व करेंगे। 8 माइनस 6 माइनस 2 मिला, 8 माइनस 8 इज फाइनली 0। सो दो नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, मतलब हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि these two vectors are perpendicular to each other. Okay, on next line, find p if vectors 3i minus 4j plus k and 2i plus 5j plus pk are perpendicular to each other. अब दो तरह से परपेंडिकुलर के क्वेश्चंस आते हैं। एक कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है क्या, दूसरा सपोज ये ए बार है और ये बी बार वेक्टर है। अगर ए बार वेक्टर बी बार के परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे एक अननोन वैल्यू दी गई है, अननोन कोएफिशिएंट है के का। ठीक है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं इसके लिए। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम इन दोनों वेक्टर्स को नेम दे देंगे एज ए बार 3i minus 4j plus k and b bar 2i plus 5j plus pk. Now since given is that dot product 0 कब होता है? जब a और b परपेंडिकुलर है, और a और b परपेंडिकुलर है ये हमें यहाँ पे गिवन है। सो परपेंडिकुलर है मतलब हम क्या लिख सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा। अब डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा, ये फर्स्ट इक्वेशन के तौर पे हमने कंसिडर किया है। अब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करके देख लेते हैं क्या मिलता है। Now since dot product of these two vectors means product of these two vectors, okay, अब दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में इनका डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा? i के कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट मतलब 3 एंड 2 का प्रोडक्ट प्लस j के कोएफिशिएंट्स यानी -4 और 5 का प्रोडक्ट प्लस k के कोएफिशिएंट यानी 1 एंड p का प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये डॉट 3 2 जा 6 -20 प्लस p मिला डॉट प्रोडक्ट। आगे 6 माइनस 20 प्लस पी यानी कि -14 प्लस पी से इक्वेशन 2। अब देखो डॉट प्रोडक्ट इन्हीं दो वेक्टर्स का पहले तो कहा जा रहा है 0 है, दूसरा कंपोनेंट फॉर्म में जब डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं तो वो मिल रहा है -14 प्लस पी। सो 1 एंड 2 का LHS इक्वल है, मतलब RHS भी इक्वल होगा।
So from 1 and 2 we can write -14 plus p is 0. That means p की वैल्यू क्या है 14. इस तरह से हम p की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ये क्वेश्चन जो है वो 2 to 3 मार्क्स का आएगा. 2 मार्क्स के लिए ये लेंथी हो गया, 3 मार्क्स के लिए परफेक्ट है, 3 मार्क्स के लिए दे सकते हैं. और नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं. शो दैट द वेक्टर a बार इक्वल टू 2/7 i बार प्लस 3/7 j बार प्लस 6/7 k बार इज अ यूनिट वेक्टर. किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कब कहेंगे? जब उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है. गिवन जो हमारा वेक्टर है वो लिख रहे हैं हम, ठीक है. टू शो दैट a बार इज अ यूनिट वेक्टर वी हैव टू चेक दैट इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 1. तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे. किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है. मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस गिवन वेक्टर. दिस इज इक्वल टू 2/7 अंडर रूट ऑफ 2/7 स्क्वायर प्लस 3/7 स्क्वायर प्लस 6/7 स्क्वायर. ऐसा क्यों लिखा है हमने? क्योंकि अगर कोई वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म दिया है लाइक a1i प्लस a2j प्लस a3k, उसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर. सो कंपैरिजन करेंगे तो ये रहा a1, ये रहा a2 और ये रहा a3. सो इसलिए हमने अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर एंड a3 स्क्वायर ऐसा लिखा है. अब इसे सॉल्व करेंगे. सो 2/7 का स्क्वायर आएगा 4/49, 3/20 3/7 का 9/49, 6/7 का 36/49. ओके. अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एक साथ लिख सकते हैं 4 + 9 + 36/49. ठीक है. अब न्यूमरेटर का जो एडिशन है वो 49 मिल रहा है. 49/49 गिव्स यू अंडर रूट ऑफ 1, दैट मीन्स 1. सो हमें a का मैग्नीट्यूड 1 मिला. दैट मीन्स वेक्टर a is a unit vector. ओके. सो किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बताना है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 बताना पड़ेगा. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ a बार ऑन b बार एंड b बार ऑन a बार where a is this vector and b is this vector. ओके. सो a और b वेक्टर ऑलरेडी गिवन है तो लिख लेते हैं. अब प्रोजेक्शन ऑफ a बार ऑन b बार, इसका फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी. ओके. अब हम पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं. तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट हमें पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं. ए और बी गिवन है. सो डॉट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं. दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ दी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ i प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j प्लस कोएफिशिएंट ऑफ k. सो i का कोएफिशिएंट है दोनों में 4 and 2, j का है 1 and -1, k का है -3 and -2. सो ये रहा इनका प्रोडक्ट और उनका एडिशन कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे हमने इन जनरल बताया कि दो वेक्टर्स का कंपोनेंट फॉर्म अगर गिवन है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे रहता है. ओके. अब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 8 माइनस ये 8, ये -1 और ये 6. सो फाइनली 13 मिला a डॉट बी. ओके. अब इसके बाद हमें मैग्नीट्यूड ऑफ b फाइंड करना पड़ेगा. सो b जैसे कि 2i - j - 2k है. ठीक है. ये रहा इसका i का कोएफिशिएंट, j का कोएफिशिएंट और k का कोएफिशिएंट. तो वो क्या रहता है अंडर रूट ऑफ मतलब b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर. सो ये रहा b1 b2 और b3. सो मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर -2 स्क्वायर. ओके. अब इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ पे वही बताया गया कि अगर कंपोनेंट फॉर्म गिवन है तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्या रहेगा. ओके. अब इसको सॉल्व करेंगे. So magnitude of b is under root of 4 plus 1 plus 4 gives you under root of 9 means 3. So projection of a bar on b bar is a dot b upon b bar means 13/3 units. ये रहा projection of a bar on b bar. Now projection of b bar on a bar का फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट ऑफ a and b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a. डॉट प्रोडक्ट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज 13. इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ a हम फाइंड करेंगे. a का
कंपोनेंट फॉर्म है 4i प्लस जे माइनस 3k। ठीक है, ये रहा a1, ये रहा a2, ये रहा a3। a1 4 है, a2 प्लस 1 है और a3 माइनस 3 है। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 1 प्लस 9, फाइनली अंडर रूट ऑफ 26 यूनिट्स। मतलब प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार हमें मिलेगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मीन्स 13 अपॉन 26 यूनिट्स। सो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार एंड बी बार ऑन ए बार। Next problem, find the angle between A bar and B bar if A bar is 2i plus 6j plus 3k and B bar is 12i minus 4j plus 3k। एक्चुअली जैसे कि हमें पता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या रहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर एंगल थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। ओके, सो कॉस थीटा के लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं ए बार इंटू बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, आप कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ये सब वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं अगर कंपोनेंट फॉर्म गिवन है तो। ठीक है, ये वैल्यूज फाइंड करने के बाद सपोज करो इसकी वैल्यू आपको कुछ एक्स मिलती है, तो कॉस थीटा हमें एक्स मिला है तो हम एंगल थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्टली थीटा का फॉर्मूला आप ले सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कैसे किया देखते हैं, इफ ए एंड बी आर वेक्टर्स गिवन लाइक दिस, जो गिवन है। ठीक है, सॉल्यूशन इज गिवन A and B vectors. If theta is angle between the vectors A bar and B bar, then cos theta is A bar dot B bar upon magnitude of A bar into B bar, equation 1. Okay, अब हम यहाँ पे A and B का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ दी I के कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट प्लस J के कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट प्लस K के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट। सो I के कोएफिशिएंट यहाँ पे है 2 and 12 प्लस 6 इंटू माइनस 4 प्लस 3 इंटू 3, 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू माइनस 4 प्लस 3 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 24 माइनस 24, ये 24, ये माइनस 24 और ये 9, फाइनली ए डॉट बी 9 मिला। अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी फाइंड आउट करेंगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी, अगर कंपोनेंट फॉर्म 2i प्लस 6j प्लस 3k है तो इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रहेगा। सो फाइनली अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 36 प्लस 9 यानी अंडर रूट ऑफ 49 यानी 7 मिल रहा है। ओके, इसके बाद हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे इन सिमिलर वे। अगर b 12i माइनस 4j प्लस 3k है तो इसका मैग्नीट्यूड 12 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी 144, अंडर रूट ऑफ 144 प्लस 16 प्लस 9, सो अंडर रूट ऑफ 169 मिला यानी 13। अब ये सारे वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। सो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, विच इज 9 अपॉन 7 इंटू 13 यानी 9 अपॉन 91। सो कॉस थीटा आपको ये 9 अपॉन 19 मिला, तो थीटा क्या लिख सकते हैं, cos inverse of 9 upon 91. Okay, because cos theta is x implies theta equal to cos inverse x लिख सकते हैं। So ये रही angle between these two vectors. Okay, on. So thank you so much. यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है।